तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, सर गेट क्या अच्छा है सीएससी के लिए। ये सबसे हाईएस्ट था। इससे ज़्यादा अब तक कई बच्चे क्या ना फालतू ईगो में ले लेते हैं, तब उसको ये रिस्क लेना चाहिए। लगभग 23-24 नंबर का यहाँ से आएगा। अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो ज़्यादा फोकस मत करना, ये गेट का डेटा है। बट अगर मेरे बात को सुन के आप डिसीज़न लेंगे या फिर डिसीज़न लेने में इन डेटा का यूज़ करेंगे, अब आपकी बारी है और आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई सारे अपना अच्छा फ्यूचर बनाएंगे। क्या गेट एग्जामिनेशन सीएससी के बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है? आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। जब मैं एक लाइव 1-to-1 सेशन ले रहा था फ्री में यूट्यूब पर, पेड तो होता है, लोग आते हैं, वो 1-to-1 होता है। फ्री में यूट्यूब पर मतलब मैं होता हूँ 1 to many, so many, I don't know how many people, 100, 200, 300 sometimes। सो कुछ क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, सर गेट क्या अच्छा है सीएससी के लिए, आपका क्या व्यू है इस पर बताइए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बताऊँगा, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, यहाँ पर मैं वही बताऊँगा आपको जो सच है। ये सुन के आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, बट अगर मेरे बात को सुन के आप डिसीज़न लेंगे या फिर डिसीज़न लेने में इन डेटा का यूज़ करेंगे, लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा मिलेगा। किसी और का नुकसान ज़रूर हो सकता है, स्पेशली कोचिंग वालों का, आपका नुकसान तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर कुछ डेटा बताओ, अब तक का पूरे गेट के हिस्ट्री में जो बताऊंगा भाई, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिला होगा अब तक। इसलिए वीडियोस को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करा करो, इतना तो कर ही सकते हो भाई। 10-12 बजे वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए रात को। सो डेटा क्या है, सबसे ज़्यादा अब तक जो बच्चों ने पेपर दिया है गेट सीएससी से 2 से 2.5 लाख के आसपास, कब? 2013 में। ये सबसे हाईएस्ट था। इससे ज़्यादा अब तक नहीं दिया है। लास्ट 3 इयर्स का डेटा लेते हैं, 23 का, 24 का एंड 25 का। 23 में लगभग 75,000 बच्चों ने पेपर दिया था। 24 में 1,25,000 के आसपास और 25 में 1,75,000 के आसपास। 2028 से लेके 30 तक ये रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा 2013 वाला। बाकी ब्रांचेस में घटेंगे, इस ब्रांच में रिकॉर्ड ब्रेक होगा। ये हो गया पहला डेटा। तो आप जब तक मोस्ट प्रोबेबली गेट के पेपर देंगे 26 में, 27 में, 28 में, 29 में, 2 लाख प्लस बच्चे पेपर देंगे गेट सीएससी से। आप लोगों को पता है गेट सीएससी से ना के बराबर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स निकलता है, पीएसयूज ना के बराबर। कभी 50-100 वैकेंसी निकल गया, ठीक है, उससे ज़्यादा निकलता नहीं इन जनरल। आपका किस्मत अच्छा है तो निकल सकता है, बट रेयरली निकलता है वैकेंसीज सीएससी में। पीएसयूज में 10, 20, 5, 4, 2, 1 ऐसे हम वैकेंसीज देखते हैं। आज नहीं, कई साल से, 10 साल से देख रहा हूँ, उसके हिसाब से बता रहा हूँ भाई, है ना। ऐसा ही नहीं 2-4 दिन देख लिया फिर बता रहा हूँ। तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। हाँ, Tier 3 कॉलेज में कोई पढ़ रहा है, उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन क्या है, वो एमटेक कर सकता है। अब सीएससी में एमटेक का क्या दिक्कत है, सीएससी जो बच्चे बेसिकली आपका ब्रांच है, इसका कुछ खास फर्दर बहुत सारे स्पेशलाइजेशन नहीं है। सीएससी में ही एमटेक होता है। अभी रिसेंटली कुछ कॉलेजेस डेटा साइंस, एआई के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं एमटेक के, बट मेजरली सीएससी ही होता है। अब सीट्स कोई 200-300 नहीं रहता है, सीट्स रहते हैं 24 गो, 34 गो, 54 गो, ऐसे सीट्स रहते हैं। तो टोटल अगर अच्छे सीट्स की बात करूँगा मैं, अच्छे कॉलेजेस में 700-800 सीट्स हैं टोटल। बढ़िया सीट्स कितना है टोटल? 200 के आसपास है। तो बच्चे पेपर कितना देंगे? 2 लाख प्लस। सीट्स कितना है आपके पास? चलो अच्छे ही कंसिडर कर लेते हैं, 600-700-800 सीट्स है आपके पास। ऑप्शन सिर्फ क्या है? एमटेक का। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये पढ़ाई आसान तो होगा नहीं भाई। गेट पर पढ़ाई तो आसान थोड़ा ना है। वन ऑफ द टफेस्ट है एग्जामिनेशन वर्ल्ड में, इंडिया में तो है ही।
तो अगर किसी को इंटरेस्ट है, ध्यान से सुनिए जो बताऊंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है टेक में, आगे उसको अच्छा जॉब पाना चाहता है, अच्छे कंपनी में अच्छा बिजनेस करना चाहता है, तब उसको ये रिस्क लेना चाहिए सिर्फ 2 बार के लिए, मैक्सिमम 3 बार। मतलब 3rd ईयर में पेपर दे दिया आपने, 4th ईयर में दे दिया, अगर फिर भी मन नहीं माना, सिर्फ 1 ईयर ड्रॉप लेना है। इसके बाद ड्रॉप के चक्कर में मत पड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। बिकॉज खाली ये नहीं है भाई, ज़िंदगी है आपका, लाइफ में बहुत कुछ करने को है। और सच बताऊं, इतने साल एक्सपीरियंस होने के बाद, हज़ारों बच्चों से कंसल्ट करने के बाद, खुश रहने का जो तरीका है वो अलग होता है, पैसे कमाने का तरीका भी अलग होता है। मेरे पास 2025 में 100 से ज़्यादा PSUs में जॉब करने वाले बंदे आए हैं, जस्ट ज्वाइन करने वाले भी, 5-10 साल एक्सपीरियंस वाले भी परेशान हैं अपने लाइफ से बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीज़न। तो खाली नौकरी लेना सही नहीं है, सही नौकरी लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो किसी दोस्त को, भाई को, बंधु को देख के नौकरी मत लेना, नौकरी लेना खुद को देख के, बिकॉज लाइफ का सवाल है। काफ़ी बार हम नौकरी ले लेते हैं प्रेशर में आके और वहाँ बंध जाते हैं, डेली फिर घुट घुट के जीते हैं। एज माई स्टूडेंट मैं नहीं चाहता कि आप घुट घुट के डेली जिए मेरे दोस्त। मैंने कुछ टाइम ऐसे जिया है जब मैंने जॉब किया था, बट उसका एंजॉय भी किया था मैंने, बिकॉज मैंने उस टाइम डिसीजन बना लिया था, भैया नौकरी नहीं करूँगा, मैं नौकरी नहीं करूँगा, बहुत ही बेकार चीज़ है। ये सुन के ख़राब लग सकता है आपको, बट यही सच है। मैंने 5 जगह नौकरी किया है, ऑफलाइन 4 जगह, ऑनलाइन 1 जगह किया है। उससे मेरे को अच्छे समझ में आ चुका है। 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है भाई। अभी मैं किसी के लिए नौकरी करता नहीं। अब मेरे को कंपनी वाले कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, मेल करते हैं कि सर ये काम है, कर दोगे, कितना पैसे लोगे बताओ। अब मैं किसी के लिए नहीं करता भाई काम, ठीक है, नौकरी नहीं करता, बिकॉज नौकरी करना ही है किसी को, बिकॉज सब बिजनेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कैपेबल हैं, आप में क्षमता है, तो बिज़नेस ज़रूर करिए। इससे खाली आप पैसे नहीं कमाएंगे, आप किसी एक उटपटांग बंदे को पैसे कमाने से रोकेंगे, पहला। दूसरा, आप बहुत को रोज़गार देंगे डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑल्सो। जिसको रोज़गार दे वो भी खरीदेगा सामान ना, तो इनडायरेक्टली रोज़गार पैदा हो रहा है। तो ये सबसे, इस दुनिया का मुझे लगता है सबसे पुण्य का काम क्या है? रोज़गार किसी को देना। हमारे पास कुछ लोग काम करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब उनको हम सैलरी पे करते हैं, बहुत मज़ा आता है। इस काबिल भगवान ने हमें बनाया कि सैलरी लोगों को पे कर रहे हैं। और भाई बता रहा हूँ, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, आप भी प्रॉमिस करना, अगर बढ़िया कुछ बन गए कभी भी किसी बंदे का हक का 1 रुपया मत खाना, चाहे 1 रुपया फालतू दो, मत खाओ किसी का पैसा, ठीक है। आ जाओ, मैं ये बात क्यों बताया, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग अच्छा बिजनेस करने का एबिलिटी रखते हैं। मेरे घर में अगर मैं बोलता है बिजनेस करूँगा, घर वाले मेरे को घर से निकाल देते। बोला ही नहीं ससुरा बिजनेस कर रहा हूँ, बोला कि नौकरी कर रहा हूँ, बस घर से पढ़ाता हूँ मैं। बाद में उनको पता लगा भाई ये नौकरी नहीं करता है। जब पड़ोस वालों को पता लग गया, बहुत सारे को, आस पड़ोस को, रिश्तेदार को पता लग गया, भाई तो नौकरी करता ही नहीं है, बिकॉज कहीं पॉडकास्ट छप गया होगा, उन्होंने देख लिया होगा, ठीक है, बिकॉज पॉडकास्ट कुछ जगह पर मेरा है, उन्होंने देखा होगा। सो कहानी आपको को समझ में आ गया, आपको 3rd 4th ये आपको समझ में आ गया। ये क्यों बता रहा हूँ, कई बच्चे क्या ना फालतू ईगो में ले लेते हैं, 6 साल से 7 साल अपना गेट के पीछे रहते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं 2-4 बार, लेकिन काम के क्वालिफाई नहीं होते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आता है, मान लो आपका इस बार 30 नंबर आया, नेक्स्ट बार ही 32 नंबर आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार 35 आ रहा है, और आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। उसी के बेस पर एडमिशन ले लो, अदरवाइज़ गो हैड कुछ और करो। तो अगर कोई 3rd ईयर बच्चा है, कॉलेज में पढ़ रहा है, या फिर कोई भी बच्चा जो गेट के बारे में सोच रहा है, अगर टेक्निकल चीज़ समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, फिर गेट के प्रिपरेशन करने जाना, नहीं तो मत जाना, पहला। दूसरा, टेक्निकल समझ में आ रहा है लेकिन आपको सिर्फ सरकारी नौकरी ही करना है, तो गेट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। चाव के लिए 3rd ईयर 4th ईयर में दे देना, कोई बात नहीं आगे, लेकिन साथ में प्रिपरेशन करना चालू कर दो नॉन टेक जॉब्स का।
एक एग्ज़ाम है जो आईटी वालों के लिए वरदान है, वो क्या है आपका, 2 है। इसरो है, हर साल लगभग निकलता है उसका वैकेंसी, काफ़ी साल से देख रहा हूँ मैं। और एक है IBPS SO, उसका हर साल तो निकलता नहीं है बट निकलता रहता है बहुत फ्रिक्वेंटली। उसका सैलरी पहले 40 था, अभी 70 के आसपास है। मेरे कुछ नोन कर रहे हैं, मेरे 1-to-1 सेशन में भी आए हैं। मेरे को गलत डेटा था पहले, उससे पूछा भाई कितना सैलरी मिलता है, उन्होंने बताया भाई मेरे 70,000 सैलरी लगभग मिल रहा है। भाई मेरे पास गलत डेटा है, मैं अपडेट भी कर दूंगा डेटा, मैंने किसी वीडियो में बता भी दिया था गलती से, बिकॉज मेरे को पता नहीं था। कहानी आपको समझ में आ, क्या बोला मैंने। तो एमटेक का प्रिपरेशन आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको पता लग गया, ठीक है जी। करना है तो कब करना है आपको पता लग गया, ओके जी। एमटेक करने का फ़ायदा क्या है अगर IIT से कर रही हो, NIT से कर रही हो। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, प्लेसमेंट का फ़ायदा डेफिनेटली है। टॉप IITs में, टॉप NITs में, टॉप IIITs में, इवन टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एक ही ब्रांच का सबसे अच्छा प्लेसमेंट होता है एमटेक का, वो है आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का। उसके बाद होता है ECE का, इवन बीटेक में भी। कुछ मैं आपके साथ डेटा शेयर करना चाहता हूँ। एक कॉलेज है, उसका नाम है क्या, IIT गुवाहाटी, है ना। IIT गुवाहाटी का डेटा मैं शेयर करता हूँ, इवन NITs का डेटा शेयर करते हैं। मान लो NIT दिल्ली का अगर एमटेक का शायद नहीं होगा, NIT कुरुक्षेत्र का दिखाता हूँ मैं एमटेक का डेटा। तो हमेशा डेटा देख के जाना। ये एमटेक में देखोगे, ये साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर में ना, ये बहुत अच्छा यहाँ पर देखो, इन्होंने इंटर्नशिप दिला दिया था, 32 और 17 बच्चों का इंटर्नशिप दिलाया था 38 में से। प्लेसमेंट का ऑफर 4 और 1 को मिला है, और एवरेज पैकेज कितना मिला है, लगभग 14 और 18 लाख मिला है, ठीक है। ये NIT कुरुक्षेत्र का है, इंटर्नशिप दिलाया था। मैं जो बता रहा था आपको 700-800 वैकेंसीज़ है, वो बेसिकली मैं IITs का और टॉप NITs का, NIT वारंगल की बात कर रहा था मैं, उसका मैं आपको दिखाऊंगा भी, डोंट वरी रिगार्डिंग दिस, बिकॉज मेरा काम है आपको सही चीज़ें दिखाना। तो मैं यहाँ पर चलता हूँ IIT गुवाहाटी का, ठीक है। सो वीडियो को लाइक कर देना भैया। तो यहाँ पर देखोगे एमटेक का प्लेसमेंट परसेंटेज दिखा देता हूँ मैं। CSE का प्लेसमेंट परसेंटेज कितना है, 93% है, और एवरेज पैकेज कितना है CSE का, वो भी दिखा देता हूँ आपको, बिकॉज दैट यू मस्ट नो, है ना। ये बीटेक का है, ये एमटेक का है। CSE का कहाँ गया भाई, ढूंढो। CSE में एवरेज पैकेज कितना है, 23 लाख है। ये वन ऑफ द टॉप IIT में आता है, टॉप 5-7-8 में आता है लगभग। तो ये अच्छा IIT है बेसिकली प्लेसमेंट के लिए। 2025 में इसका डेटा आया है, मैं वीडियो बनाकर डालूंगा बहुत जल्दी। मुझे पता नहीं ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, शायद डाल चुका होऊंगा उसका, बट वो शॉकिंग है थोड़ा सा मेरे लिए भी। ये था बेसिकली एक अच्छा IIT का डेटा मैंने दिखा दिया। एक IIT मद्रास का डेटा दिखाता हूँ आपके सामने, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एमटेक का डिग्री है, CS वाला देखो, CS कहाँ है भाई, CS एमटेक में कितना एवरेज पैकेज है, मीडियन है 21.5 लाख, और एवरेज कितना है, लगभग 27 लाख, 26.83 लाख है आपका। ये IIT मद्रास का है। अगर मैं बात करूँ NIT वारंगल का, तो यहाँ पर हमारे पास NIT वारंगल आ चुका है। और यहाँ पर अगर मेरे पास ये देखिए NIT वारंगल का CSE के 2 ब्रांचेस हैं यहाँ पर, CSE है NCS एंड IS है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे आप, जो परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट है कितना है आपका, 83.33 है। एवरेज पैकेज कितना है, 30 लाख है। मैक्सिमम कितना है, 63.7 है ना। ये बेसिकली होता है प्लेसमेंट आपका। तो इसी केस के लिए मैं आपको बताया, अगर किसी को पसंद है ये फील्ड, वो ट्राई कर सकता है, लेकिन वो प्राइवेट में जॉब करना उसका टारगेट है, या फिर खुद का बिजनेस करना है तब भी। अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो ज़्यादा फोकस मत करना। कहाँ पर फोकस करना है, नॉन टेक्निकल पर थोड़ा सा, ये भी साथ में नॉन टेक्निकल जॉब्स पर, लाइक SSC CGL, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ उसका भी डेटा, बिकॉज मेरे को पसंद है आपके साथ डेटा शेयर करना। ये डेटा ही है जो आपको काफ़ी आगे ले जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये गेट का डेटा तो है ही आपका, दिखा दूंगा मैं गेट का डेटा भी आपका। ये UPSC ESC दे सकते हैं आप, देखना चाहें, बट बहुत कम वैकेंसी रहता है इसलिए ज़्यादा बोलता नहीं। ये गेट का डेटा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है,
फिर हमारे पास ये इसरो का है, ये इसरो का डेटा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसके लिए आप एलिजिबल हो। साथ में CGL है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़े बहुत है ना, ये अच्छा है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। इसमें अभी जो 7th पे कमीशन उसका पैकेज 40 से लेके 1 लाख तक का है। साथ में CDS भी आता है, ये भी आप ले लीजिएगा, RRB NTPC का है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है। फिर CDS है, ये भी दे सकते हैं आप, एपकैट दे सकते हैं आप, ये बताया था मैं, टेक्निकल है, PO टेक्निकल है आपका, IPS SO। यहाँ पर सैलरी लेकिन 70 के आसपास हो जाता है आफ्टर ट्रेनिंग। ठीक है जी, मौज लो। अब लास्ट में बताऊंगा, इतना काफ़ी है आपके लिए मेरे हिसाब से इस वीडियो में जानना। अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप पढ़ें उससे जिसका ऑलरेडी 100 के आसपास रैंक हो गेट में। आप पढ़ें उससे ऑलरेडी जो टॉप कॉलेज से पढ़ा हो, प्रोबेबली नंबर 1 कॉलेज फॉर MTech ISC बैंगलोर। तो यहाँ पर हमारे लिए एक कोर्स बनाया है, मेरे भी कुछ कोर्स है भाई, लेकिन मैं ISC बैंगलोर से ही हूँ। लेकिन मैं जो पढ़ा दूँगा आपके दिमाग में डाल दूँगा। मेरा स्पेशलिटी क्या है, जो मुझे आता है वो मैं किसी बच्चे के दिमाग में डाल सकता हूँ, दैट इज़ माई स्पेशलिटी। तो ये ISC, इसमें कुछ वीडियोस मेरे हैं और अपडेट करूँगा। वीडियो कोर्स है, टेस्ट है, ISC बैंगलोर के एलुमनाई वो पढ़ाए हैं। 108 रैंक आया था गेट में और 30 मॉक टेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर कोर्स कंटेंट आप देख लीजिए, यहाँ पर ये बड़ा ले जाता हूँ, पूरा अमेजिंग है, एक साथ मिल जाएगा, कहीं भगाने का जरूरत नहीं है, अपने मर्जी से पढ़ो। 400 रुपये का है, वैलिडिटी कब तक है, 2026 तक है, और वैलिडिटी चाहिए तो बाय करते रहना, इससे बेहतर कुछ ऑफर नहीं मिलेगा, इसको तुरंत बाय कर लेना। मैथ्स और एप्टीट्यूड गेम चेंजर है, इसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड है, लगभग 23-24 नंबर का यहाँ से आएगा। इंग्लिश वाला यहाँ से नहीं है, इंग्लिश वाला अलग पढ़ना पड़ेगा भाई, वो कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, बिकॉज काफ़ी वास्ट होता है, कहीं से ही सवाल आ जाता है। मेनली लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं एप्टीट्यूड एंड मैथ्स का, जाने मत देना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको बहुत अच्छा गाइडेंस चाहिए लाइव के बारे में, आप मेरे 1-to-1 सेशन में आ सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। आप चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा भैया, फ्री है, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं उटपटांग चीज़ों का, सिर्फ वेरीफाइड और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन फॉर योर बेटर फ्यूचर। मैं अपना अच्छा फ्यूचर बना चुका हूँ ऑलरेडी, अब आपकी बारी है, और आई एम प्रीटी श्योर आप में से कई सारे अपना अच्छा फ्यूचर बनाएंगे, और मैं कहीं अपना ऐसे ही मतलब लगेगा नहीं मैं हूँ, सिंपल सा एक टी-शर्ट, सिंपल सा एक पजामा पहन के घूमता दिख फिर जाऊँगा, आप कहीं मेरे को मिल जाओगे। पहले तो आप सोचोगे ये वही है क्या, फिर थोड़ा सा देखोगे मोबाइल निकाल के, हाँ ही है, चलो पूछते हैं। अब मुझे बहुत आनंद आता है जब ऐसे लोग मेरे को मिलते हैं डिफरेंट शहर के सड़कों पर, डिफरेंट टूरिस्ट प्लेसेस में। काफ़ी बार मिले हैं मेरे को, दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, और छोटे शहर में मिले हैं काफ़ी बार, जो स्मॉल Tier 2 सिटीज़ हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना स्टोरी बनाइए, फिर आपसे कभी क्या पता मिल जाए, दुनिया गोल है मेरे दोस्त, डेफिनेटली कभी ना कभी मिलेंगे डायरेक्ट, और 1-to-1 के लिए आपको सेशन बुक करना होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज फर्स्ट कमेंट में। और इसको ज़रूर बाय कर लीजिएगा अगर आप गेट का प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है 23 नंबर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।